हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, ये मेरा जो कॉमन सोशियोलॉजी के बहुत कॉमन क्वेश्चंस का जो मैं बना रहा हूँ आजकल वीडियो, ये उसी सीरीज़ में है एक वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति की जाति का भारत शास्त्रीय विश्लेषण किया है? तो इसमें चार ऑप्शन हैं: डॉक्टर अंबेडकर, प्रोफेसर घुरिये, इब्टेशन और हट्टन। तो जिसने जाति का, आप जानते हैं, प्रजाति सिद्धांत जिसने दिया है और जिसने जाति व्यवस्था में भारत की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है, तो उसमें इसका आंसर है बी, प्रोफेसर घुरिये। सेकंड क्वेश्चन, किसकी मान्यता थी कि अपवित्र साधनों से उच्च साधनों की प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो ये इसमें चार ऑप्शन: भगवान दास, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और श्री अरविंदो। ये चार लोगों के हैं। तो इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपकी अपवित्र साधनों से आप उच्च साधनों प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब आप गलत तरीके से सफलता के पायदान पे नहीं चढ़ सकते हैं, मतलब ये कहने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन भरा कार्य कहा था? तो इसमें चार ऑप्शन हैं: श्री अरविंद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि गांधी जी के कार्य को किसने अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन भरा कहा होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर या मोहम्मद अली जिन्ना ही ज़्यादातर उनके खिलाफत करते रहे। तो इसका उत्तर है सही, डॉक्टर अंबेडकर जी। इन्होंने उनके भारत छोड़ो आंदोलन को अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन भरा कार्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू मानता है? तो दोस्तों, भारतीय जनजातियों के बारे में अध्ययन किसी ने किया है, शेड्यूल ट्राइब्स बुक्स भी लिखी है। तो इसके चार ऑप्शन है: ए डॉक्टर अंबेडकर, बी गांधी जी, सी भगवान दास, डी प्रोफेसर घुरिये। तो इसका आंसर है सी, गोविंद सदाशिव घुरिये, पिछड़े हिंदू, जिन्होंने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। डॉक्टर प्रोफेसर घुरिये हैं जिन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स और भारतीय जनजातियों पे बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षम को सक्षम बनाना को निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? अक्षम को सक्षम बनाना जो ये सिद्धांत है किसका है? ए मानवतावाद, बी मार्क्सवाद, सी समाजवाद और डी सर्वोदय। तो ये है सर्वोदय का, जो महात्मा गांधी जी का चलाया हुआ सर्वोदय था, ये सर्वोदय का सिद्धांत है, अक्षम को सक्षम बनाना। सिक्स्थ क्वेश्चन, जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो गंगा और यमुना के मैदानों में पला है और वहाँ से देश के अन्य भागों में पहुँचा है, यह कथन है। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। ये पीसीएस वगैरह मेंस में डिटेल में भी लिखने को आता है इसके बारे में, और ये ऑप्शनल में भी, ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में तो आते ही आता है। तो ऑप्शन सुनिए इसके: ए इप्टेशन, बी ग्रेशिया डी ओरेटा, सी जीएस घुरिये, डी डीएन मजूमदार। तो इसका आंसर है सी, जीएस घुरिये, जिन्होंने ये कथन कहा है और काफ़ी फेमस है ये कथन। और जीएस घुरिये साहब खुद एक रूढ़िवादी सारस्वत ब्राह्मण थे महाराष्ट्र से, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो जाति व्यवस्था है इंडो आर्यन ब्राह्मण का बच्चा है जो गंगा यमुना के मैदान से पूरे भारत में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि वास्तविक सत्य तक पहुंचने के लिए हमें
सार्वभौमिक धर्म की ओर बढ़ना होगा? तो ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी माइलदुर्खिम, सी महात्मा गांधी, डी भगवान दास। तो जो सार्वभौमिक धर्म या इस धर्म से संबंधित जिसने ज़्यादा लेख और अध्ययन किया है वो है डी भगवान दास जी, जो फेमस समाजशास्त्री रहे। इनकी बुक भी है द असेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये इनकी फेमस बुक भी है। तो इसका है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक किसने लिखी है? सोशल टेंशन इन इंडिया। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी एम एन श्रीनिवास, सी जी एस घुरिये, डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में सामाजिक तनाव ये फेमस बुक है सी जी एस घुरिये की, जिनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, और ये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष भी रहे। 9वां क्वेश्चन है, किसने श्री अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा? ए फ्रेडरिक स्पेजलबर्ग, बी रोम्या रोला, बर्ट्रैंड रसेल, महात्मा गांधी। तो भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा है अरविंद जी को बी रोम्या रोला ने। जैसा आप जानते हो श्री अरविंद ने जो है दर्शन से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, और बाद में ये काफ़ी आध्यात्मिक हो भी गए थे। 10th क्वेश्चन है, कौन सा विचारक जाति की उत्पत्ति से संबंधित ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को स्वीकार करता है? तो ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जी एस घुरिये, डी शरद चंद्र राय। तो इसका आंसर है सी जी एस घुरिये जी ने कहा है कि जो जाति की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों की चतुर्युक्त के सिद्धांत की उत्पत्ति है। ब्राह्मणों ने जाति पाति को, धर्म को, इस चीज़ को बढ़ावा देकर अपना काम धंधा चालू करे रखा, तो उसकी इन्होंने इसमें एक तरीके से बुराई की हुई है। 11th क्वेश्चन है, कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है, किसने कहा था? तो उस समय की कांग्रेस, जबकि महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस ये लोग हैं, तब की कांग्रेस में सारे एक ही पार्टी थी पूरे इंडिया में, स्वतंत्रता संग्राम और जब अंग्रेज़ों का राज था। तो उसकी खिलाफत उस समय किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जातिगत और धर्मगत भेदभाव देखा, तो इसलिए इस तरीके के कथन डॉक्टर अंबेडकर जी के ही होते हैं मोस्टली। आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ए ज्योतिबा फुले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बाबू जगजीवन राम। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये है आपकी बी अंबेडकर जी की। काफ़ी कॉमन है ये, सभी एग्जाम्स में काफ़ी बार आती है। तो ये अंबेडकर जी की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? अंबेडकर जी ने। 13th क्वेश्चन है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि इस इंग्लिश में इसका नाम है, आप हिंदी में हो सकता कन्फ्यूजन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, CCO, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक लिखी थी किसने? ए भीमराव अंबेडकर, बी GS घुरिये, सी भगवान दास, डी श्री अरविंदो। तो काफ़ी फेमस बुक है, इसके राइटर हैं GS घुरिये। 14th क्वेश्चन है, किसने कहा कि पारंपरिक व्यावसायिक विशिष्टीकरण तेजी से समाप्त हो जा रहा है, सामाजिक व्यवहार के नियम अपेक्षाकृत उदार हो गए हैं? तो ये किसने कहा है? ए महात्मा गांधी, बी GS घुरिये, सी अरविंद घोष, डी BR अम्बेडकर।
मतलब क्वेश्चन समझने की कोशिश की, पारंपरिक व्यावसायिक विशिष्टीकरण, जो पुरानी जातिगत जो काम धंधे थे वो समाप्त हो रहे हैं और उदार नियम आ रहे हैं। तो ये कथन था जीएस घुरिये जी का, बी, जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। किसने कहा कि वर्ग संघर्ष से भी महत्वपूर्ण जाति संघर्ष है? ए स्वामी विवेकानंद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जीएस घुरिये। तो वर्ग संघर्ष से भी महत्वपूर्ण जाति संघर्ष है, तो ये सब किसने झेला है? इसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिन्होंने ये तिरस्कार जातिगत झेला हुआ है, तो उन्होंने ये कथन दिया हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। 16th क्वेश्चन है, अनियंत्रित व्यक्तिवाद जंगल में रहने वाले पशु का नियम है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन को समझिए, अनियंत्रित व्यक्तिवाद मतलब आदमी अपनी पर्सनल स्वतंत्रता को मान्यता दे, उससे दूसरों को कष्ट हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके का रहन सहन किसका होता है? जानवरों का जंगल में, जिनके कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, वो जैसे भी रहते हैं अपनी मर्जी से जो भी करते हैं। तो अनियंत्रित व्यक्तिवाद जंगल में रहने वाले पशु का नियम है। तो ये कथन किसने दिया? ए श्री अरविंद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का, बी इसका आंसर है। 17वां क्वेश्चन, कौन सा विचारक प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार के मार्क्सवादी सिद्धांत में विश्वास करता है? मतलब कौन सा विचारक कह रहा है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत में का एक सिद्धांत है कि जिसको जिसकी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिले, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार के सिद्धांत में विश्वास करता है। तो कौन करता है? देखिए, ए अरविंद घोष, बी डॉक्टर घुरिये, सी महात्मा गांधी, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यासिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसका है? सी महात्मा गांधी जी का है। तो ये प्रत्येक को आवश्यकता के अनुसार नियम से कौन प्रभावित था? मार्क्स के महात्मा गांधी जी, जिसने न्यासिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है इन्होंने, या संरक्षकता का सिद्धांत, कि मतलब हमारी जितनी ज़रूरत है उतना हम अपनी बेसिक नीड पूरा कर लें, बाकी जो पैसा है वो हम उसके एक तरीके से संरक्षक हैं और उसको हमें समाज सेवा में ख़त्म करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल यूज में रखना चाहिए। 18वां क्वेश्चन है, घुरिये की प्रथम प्रकाशित पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया सन 1961 में पुनः किस नाम से प्रकाशित हुई? तो ए कल्चर एंड सोसाइटी, बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, डी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। तो घुरिये की जो पहली पुस्तक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 61 में, इसको पहले भी पूछा जा चुका है, ये वही बुक है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सी, ये फेमस बुक है। यही पहले जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया टाइटल से प्रकाशित हुई थी 1961 में। कुछ हेर फेर करके, थोड़ा इसमें बदलाव करके इसको कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, CCO नाम से प्रकाशित किया गया, जो काफ़ी फेमस बुक है। 19वां क्वेश्चन है, रक्त सम्मिश्रण आपसी संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ाने का एक प्रभावक उपाय है, यह कथन किसका है? ए भगवान दास, बी जीएस घुरिये, सी महात्मा गांधी, डी अरविंदो घोष। तो रक्त सम्मिश्रण कैसे होगा? जब आप जातिगत भेदभाव नहीं मानेंगे, आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे सभी जाति धर्म में, तभी ऐसा होगा। तो जो वैसा होगा तो राष्ट्रीयता बढ़ेगी और ये सब जातिगत और धर्मगत भेदभाव खत्म होंगे। तो ये कथन है बी जीएस घुरिये जी का। लास्ट क्वेश्चन है 20वां, पुरानों के लिए नए दीपक, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड्स नामक विचारोत्तेजक लेख निम्न में से किसने लिखा है? तो ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल,
सी श्री अरविंद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है पुरानों के लिए नए दीपक, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड्स, मतलब ये जो है समकालीन विचारों के बारे में लिखा है। तो इसका आंसर है सी, श्री अरविंद ने लिखा है। तो जैसे लग रहा पुरानों के लिए नए दीपक, मतलब जो लोग बहुत पुराने हैं उनको नए रूल रेगुलेशन और नए नए विचार, नई नई जो भी समकालीन चीज़ें हैं उसके बारे में अवगत कराना। तो ये विचारोत्तेजक लेख किसके हैं? श्री अरविंद के। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने भारतीय समाजशास्त्री विचारकों पर ज़्यादातर आधारित हैं, तो उसमें वही आंसर बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। और मैं आप लोग ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहेंगे तो मैं और भी बनाऊंगा, अभी और भी कोर्स पूरा कवर करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।